बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इब्न तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्न तनवीर। आज बहुत अफसरदा है दिल कि पूरे पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो बारिशों के बाद सैलाबी कैफियत है, इस तरह मालूम होता है कि पाकिस्तान पर कोई बहुत ख़तरनाक और बहुत मनहूस किस्म के लोग तैनात हुए कि अल्लाह ने इस कदर अजाब में मुब्तला कर दिया पाकिस्तान को। ये तो जैनवन सी बात है कि जब ऊपर हुक्मरान मनहूस आते हैं, जब ऊपर हुक्मरान बदनीयत और बदकिरदार आते हैं तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। अल्लाह बरकतें उठा लेता है और मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की आफात और मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात आते हैं। लेकिन ये बात भी जैनवन है कि जैसी रियाया होगी वैसा हुक्मरान होगा। और ये बात भी जैनवन है कि जब ना हो किसी कौम को अपने हालत के बदलने का ख्याल, तो अल्लाह भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता। जो कौम बदलना ही नहीं चाहती, जो कौम चाहती है वही घिसे पिटे आवारा लुच्चे लफंगे, वो आफत ज़दा, वो मनहूसत ज़दा और वो हुक्मरान जिन्होंने करप्शनों की दास्तानें रकम की हों, मेरे प्यारे पाकिस्तान को लूटा हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ ख़ानदान हो, चाहे वो इमरान खान हो और उसके इर्द गिर्द मौजूद हवारी हों, मुल्क को लूटा। आज क्या है, बलूचिस्तान पानी पानी सैलाब के मारे हुआ है। इतनी ख़तरनाक वहाँ पर बच्चों की लाशें, रोते हुए बुज़ुर्ग, वो रोती हुई माएँ, वो सदाएँ देते हुए, वो बिलखते हुए नौजवान, वो बच्चे किस तरीके से पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए हैं कि कब ये पाकिस्तान के हुक्मरान जागेंगे और कब वहाँ पर जो आफात आई हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन इन हुक्मरानों को अपने अपने तख्त की और अपने अपने जो इक़्तिदार की हवस खाए जा रही है, ना इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फ़िक्र है, ना इनको पाकिस्तान की फ़िक्र है, बल्कि ये तो पाकिस्तान को बेचने के दर पे हैं। कुत्तों की तरह एक दूसरे को नोच रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गुलिस्तान की बर्बादी को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। यहाँ पर तो वो पंजा आज़मा है, इस तरीके से एक दूसरे को काट रहे हैं, कुत्तों की तरह नोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। इमरान खान जो आता है दीन बेचने लग जाता है, दीन का लिबादा ओढ़कर, तस्बीह हाथ में पकड़कर, तस्बीह छिक छिक कर ये बताता है दुनिया को कि मैं बड़ा नेक हूँ। तुम नेक होते तो पाकिस्तान में ये हालात होते हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ने नेक हुक्मरान तैनात किया और पाकिस्तान बर्बाद हो गया? मुमकिन ही नहीं है। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, क्या किया इन लोगों ने? ये तो 75 डैम नहीं बना सके, 75 छोड़ो, ये 7.5 डैम नहीं बना सके। ये पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हालों को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था? इन्होंने तो अपनी 100 अरब की जायदादें बनाई, इन्होंने अपनी 75 अरब डॉलरों की जायदादें बनाई, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। अफसोस, बेहद अफसोस कि वो तस्वीरें देखकर दिल दहल रहा है, दिल परेशान है, बहुत ज़्यादा दिल परेशान है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं और हमारे हुक्मरान किस तरीके से बेहिस। पूरी इस वक्त जो कौम अजाब में मुब्तला है, पाकिस्तान के नशीबी इलाके, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के नशीबी इलाके जिस तरीके से सैलाब में मुब्तला है, वहाँ पर कौन है? कोई हुकूमती कार्रवाई, कोई हुकूमती मदद, कोई हुकूमती इमदाद नहीं। वहाँ पर एक ही तबका अपनी मदद आपके तहत बग़ैर वसाइल के लोगों की मदद कर रहा है, और वह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, माएँ, बेटियाँ घरों पे खाने पका पका कर उन लोगों को भेज रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों में कोई गैरत नहीं। अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और फ़ख्र भी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनानों पर। फ़ख्र है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत पर कि उन्होंने कारकुनान के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि ये मुल्क हमारे बड़ों ने हासिल किया, और इस मुल्क की इमदाद, इस मुल्क के जो लोगों को बचाना है वो हमने ही बचाना है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर लाना है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। वो जो विंगड़ चिबड़ कहते हैं ना कि भाई कहाँ से आ गए मौलवी और पाकिस्तान में सियासत में इस्लाम का क्या काम, उनको पता होना चाहिए पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद की तरफ लौट रहा है, और लौटते हुए ये पैगाम दे रहा है कि आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ आ जाओ, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब दीन तख्त पर आएगा हर मसला हल हो जाएगा। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ, माँओं बहनों बेटियों से गुजारिश है कि दुआएं करें। पाकिस्तान में जो इस वक्त अजाब की सी कैफियत है, जो बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सी सूरत हाल है, अल्लाह ताला हमारे इदारों को हदायत दे, इनको होश के नाखुन लेने की तौफीक दे, और ये होशोवास में वापस आएँ, अपने इक़्तिदार के हवस से वापस आएँ, और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करें।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو پریشان حال ہے اس کے لیے کچھ کریں، اور یہ بدبخت حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے، آمین۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے اس کو سبسکرائب کریں۔ تب تک ابن تنویر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔